हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस डी ट्रिपल एस बी एएसओ सीरीज असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की। लास्ट वीडियो में हम लोग जो रीजनिंग का क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बता रखा है हमारा, तो सबसे पहले हमारा रीजनिंग सीरीज में डेटा मिनट क्या हुआ है इसमें। चलो, हाँ जी। तो अब क्या हुआ कि इन अ रो 34 पीपल जो है वो नॉर्थ की साइड फेस कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 34 पीपल और नॉर्थ की साइड मतलब ऊपर की साइड फेस किए हुए हैं। जो अजंता है, अब देखो यहाँ ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। अजंता जो है वो लेफ्ट से 29th बैठी है और जो टीना है वो 12th पोजीशन पे बैठी है। अब देखो उन्होंने बोला है अजंता और टीना के बीच में कितने लोग बैठे हैं। अब देखो 29 में से 12 गए, कितने बचे? 17। अब देखो 17 है, लेकिन जब भी हम कोई चीज काउंट करते हैं ना, अब देखो 1 से लेकर अगर मैं 5 माइनस करूं तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, 5 माइनस 1 4। लेकिन इसमें या तो 1 या फिर 5 दोनों में से कुछ इंक्लूड है, क्योंकि 1 से 5 तक बीच में कितने नंबर होते हैं? 2 3 और 4। खाली तीन ही नंबर होते हैं, लेकिन इसमें कितने दिखा रहा है? 4 नंबर दिखा रहा है। तो इसीलिए इसमें हम जब काउंट करते हैं तो कोई एक नंबर ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो इसी नंबर को हम माइनस करने के लिए, या तो अजंता और टीना को किसी को हमने इंक्लूड कर दिया, इसलिए हमें उसे माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल जो बिटवीन मेंबर आए हैं, जो बीच के मेंबर हैं, वो हमारे हैं 16। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो, एक कोडेड लैंग्वेज में क्रॉस को 370 लिखा है, ग्रेड को 255 लिखा है। हाउ जो ब्रेड है वो किस तरीके से कोडेड है। अब देखो क्रॉस 370 है, वो किस तरीके से 370 लिखा है, तो देखते हैं। CROSS, ठीक है, कोडेड लैंग्वेज में लिखा है। तो कोडेड लैंग्वेज में पहले सी का कोड देख लेते हैं। सी मतलब होता है 3। ठीक है, देखो ABC। आर का कोड क्या होता है? ABCDEFGHIJKLMNO PQR। ठीक है, तो यानी 15 16 17 18। तो 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया। इसके अलावा ओ कितना होगा? ABCDEFGHIJKLMNO। ठीक है, ओ हमारा कितना है? 15 हो गया। अब देखो फिर ABCDEFGHIJKLMNO PQRS। एस हमारा कितना हो गया? 18 और 19। तो 19 प्लस 19। अब देखो इन्हें ना हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं क्या ये प्लस करके हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा कितना आंसर आना चाहिए? 350। ये 350 से तो मुझे कम ही लग रहा है। तो फिर इसमें कौन सा वाला वो लगेगा रूल? तो ग्रेट और क्रॉस। चलो एक बार प्लस करके भी देख लेते हैं। 9 और 9 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23, 23 और 18 कितना हो जाएगा? 21, 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा? 34। फिर 3 बचा, 3 प्लस 1 4, 5 6 7, 7 हो गया 74। और इसे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 चौक 20, 2 5 सत्ते 35, 36 37, हाँ आ तो गया 370। यानी उन्हें करके 1 2 3 4 5 यानी जितने डिजिट है उन्हें मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से मैं ग्रेड को कर सकती हूँ। ग्रेड का भी एक बार ट्राई कर लेती हूँ। GREA और T। ग्रेड का कोड क्या होगा? अब देखो जी का कोड क्या होता है? ABCDEFGH ABCDEFG। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 और 1 7। तो जी का हमारा 7 हो गया। आर का भी हमने देखा कितना है? 18 है। प्लस कर लगा दो बीच में। ई हमारा है ABCDE 5 है। ठीक है, ए हमारा 1 है और टी हमारा क्या है? आर आर हमारा 18 था। ST तो 19 20 20। ठीक है, अब देखो इन्हें प्लस कर दो। तो 1 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 7 कितना आया? 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 का 1 कैरी किया 2। तो 2 प्लस 1 3, 3 और 2 5, 5 हो गया। अब इसमें कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 है। तो उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 1 5 हो गया, 5 5 25। हाँ, यानी ये वाला लॉजिक हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। तो हम ब्रेड का भी ऐसे ही कर सकते हैं। BREAD। बी मतलब होता है 2, यानी AB सेकेंड नंबर पे आ रहा है। आर हमने क्या बताया? 18 आ रहा है। ठीक है, आर हमारा 18 आ रहा है। ई हमारा क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ए हमारा 1 आ रहा है। डी है ABCD फोर्थ नंबर पे। तो इन सबको प्लस करते हैं। 8 और 2 10,
10 5 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 का 2 0 कैरी किया 2, 2 और 1 3, तो ये हमारा आ गया 3। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, तो हमारा क्या है 150 आंसर। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज 7 बॉक्सेस जो हैं वो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, कम ओवर वन अनदर, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करते, 7 बॉक्सेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 7 बॉक्सेस इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है वो सेम पोजीशन पे हो, तो जो उन्होंने बोला है पी इज कैप्ट एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द टॉप, टॉप से थर्ड पोजीशन, यानी 1 2 3, 3 थर्ड पोजीशन पे पी रखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके अलावा वी जो है टू द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से सेकेंड पोजीशन पे वी है, तो फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड पे हमारा क्या है वी है। इसके अलावा ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू के बीच में सिर्फ 3 बॉक्सेस है, तो यानी 1 2 और 3, यानी यहाँ पे क्या आएगा हमारा यू। ठीक है, वी और यू के बीच में यू आ गया। क्यू इज कैप्ट समवेयर बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में क्यू है, तो यानी क्यू या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, दो में से किसी बॉक्स में आ सकता है। ओनली वन बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन एस और टी, एस और टी के बीच में खाली एक ही बॉक्स है, यानी एस और टी के बीच में खाली एक ही बॉक्स है। टी इज नॉट कैप्ट बिटवीन एनी ऑफ द बॉक्सेस, टी जो है किसी बॉक्सेस के बीच में नहीं है, यानी हमारा टी जो है यानी लास्ट में हो सकता है और यहाँ एस हो सकता है, तो ये हमारा क्या होगा क्यू, क्योंकि टी के बीच, टी बीच में नहीं है, या तो स्टार्टिंग में है या एंड में। अब देखो अगर मैं स्टार्टिंग में रखूंगी तो एस मेरे को बीच में चाहिए, तो यहाँ पे मेरा एस होगा, यहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी पी है, तो ये हो नहीं सकता इसीलिए। और इसके अलावा हाउ मेनी बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में कितने बॉक्सेस है। अब देखो पी हो गया, क्यू हो गया, आर, आर रह गया तो आर हमारा टॉप में हो गया, एस टी फिर यू आ गया और वी आ गया, सारे बॉक्सेस हमारे कैप्ट हो गए। अब हमें बोला है कि कितने बॉक्सेस पी और टी के बीच में है, पी यहाँ है और टी यहाँ है, कितने बॉक्सेस हैं, एक दो तीन, तीन बॉक्सेस हैं, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स का नाम क्या है, 5 गर्ल्स हैं, ठीक है, वो ना एक बेंच पे बैठी हैं और नॉर्थ की साइड फेस है उनका, यानी 1 2 3 4 5, और बेंच पे बैठी हैं और इधर की साइड फेस है उनका। और अगर इधर की साइड फेस होता है ना तो ये राइट होता है और ये इनका लेफ्ट होता है, ठीक है, अगर इधर की साइड फेस है तो। और उन्होंने बोला है फेसिंग नॉर्थ, ग्रेस इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ विक्टोरिया, विक्टोरिया के बिल्कुल लेफ्ट में, लेफ्ट यानी इधर, तो उधर की साइड ग्रेस बैठे है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या बोला, ग्रेस इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सोफिया, सोफिया के इमीडिएट राइट में ग्रेस बैठे हैं। ठीक है, इसके बाद ल्यूसी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ विक्टोरिया, विक्टोरिया के इमीडिएट राइट में लूसी बैठी है। ठीक है, इसके बाद ल्यूसी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एलिस, एलिस के इमीडिएट लेफ्ट में, यानी एलिस इधर है तो इसके एलिस के इमीडिएट लेफ्ट में। हु इज सिटिंग टू एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है। अब देखो एक्सट्रीम एंड पे लगाने से बेहतर मैं पहले ये करती हूँ कि कितने लोग बैठे हुए हैं। अब देखो ग्रेस हो गया, ठीक है, विक्टोरिया हो गई, ठीक है, ल्यूसी भी हो गई, और सोफिया, सोफिया हमारी हो गई, ठीक है, और एलिस हो गई। तो 1 2 3 4 5, 5 ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। उन्होंने बोला एक्सट्रीम लेफ्ट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट वाला मैंने बताया था और ये राइट वाला बताया था, हमें इसमें अरेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें, तो इसीलिए इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, सोफिया, तो हमारा सोफिया जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया है भाई, एक बार देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस पीडीएफ में से ना शो रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 किया है, अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, पी क्यू आर एस टी ऐसे 6 डिफरेंट फ्लोर पे सेम बिल्डिंग में है, तो 6 डिफरेंट फ्लोर है, फ्लोर कितने हैं, 6 है, तो 6 फ्लोर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 फ्लोर कैसे होंगे हमारे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होंगे। और उन्होंने बोला है जो फ्लोर नंबर 1 है वो सबसे नीचे है, तो इसके ऊपर फ्लोर नंबर 2 होगा, फिर फ्लोर नंबर 3, फ्लोर नंबर 4, फ्लोर नंबर 5 एंड 6। ठीक है, इस तरीके से है। अब क्या है, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन पी एंड आर, अब देखो पी और आर के बीच में खाली 2 लोग रहते हैं, यानी 2 फ्लोर है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड जेड, क्यू और जेड के बीच में भी कितने लोग रहते हैं, 2 रहते हैं।
ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन यू एंड जेड। यू और जेड के बीच में खाली वन पर्सन रहता है, यानी यू यहाँ भी हो सकता है और हो सकता है यू यहाँ भी हो। ठीक है, ये हमें पता लगाना होगा। ठीक है, यू लिव ऑन द फ्लोर नंबर 1। अब देखो यू जब नीचे रह रहा है और उसको एक गैप करके जेड रह रहा होगा, क्योंकि हमें बोला है कि यू और जेड के बीच में एक ही बंदा रहता है, एक ही इंसान रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 पीपल हो गए। अब इन्होंने बोला यू जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। ठीक है, अगर यू फर्स्ट फ्लोर पे है तो जेड इस पे है, और 2 फ्लोर छोड़ के क्या है, क्यू रहता है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से ये सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जब ये वाला सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे, इसमें बोला हुआ है पी लिव्स अबव जेड। जेड के सीधे ऊपर कौन रहता है, पी रहता है। तो पी जो है हमारे जेड के ऊपर हो गया। एंड हाउ मेनी पीपल अबव एक्स, एक्स के ऊपर कितने लोग हैं। अब देखो पी जो है और जो आर है उनके बीच में 2 लोग हैं, तो पी के बीच में 2 लोग हैं, 1 2, तो यहाँ पे आर, और पी के बीच में पी लिव्स अबव जेड, लिव्स अबव जेड, यानी जेड के ऊपर पी रहता है। तो जेड के ऊपर पी कहीं भी रह सकता है, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जेड के डायरेक्ट ऊपर है, क्योंकि अगर हम देखो पी को यहाँ रखेंगे ना तो नीचे के 2 फ्लोर के बाद हमारा आर रखना चाहिए, तो यहाँ यहाँ आ नहीं रहा है आर, और हम ऊपर रखेंगे तो भी 2 फ्लोर के ऊपर आना चाहिए, वो भी नहीं हो सकता। इसीलिए पी या तो यहाँ रह सकता है, यहाँ यानी जेड के ऊपर सिर्फ 2 ही फ्लोर खाली है, तो यानी पी जो है 5th फ्लोर पे रहता है। तभी तो हमारे पास 2 स्पेस बचे, एक ये वाला और एक ये वाला, उसके बाद हम आर को यहाँ ठहरा सकते हैं। अब बचा क्या हमारे पास पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ठीक है, यू हो गया, हाँ, और एक्स, एक्स रह गया, तो एक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4th फ्लोर पे। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी पीपल लिव अबव एक्स, एक्स के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं। तो एक्स के ऊपर एक तो पी रह रहा है और एक क्यू रह रहा है, तो कितने लोग हो गए हमारे, 2 लोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर कि एक्स के ऊपर 2 लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखो, नाउ आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन, ये जो है 5 तरह के 5 डिजिट दे रखी है 3 3 की, और हमें इधर की साइड लेफ्ट दे रखा है, इधर की साइड राइट दे रखा है, और हमें इसमें जो स्टेटमेंट दे रखे है ना, इस स्टेटमेंट का आंसर इन क्वेश्चन के थ्रू देना है। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। अब इनमें से हाईएस्ट नंबर देख लो, 18 39 91, हाँ यही वाली लग रही है हाईएस्ट डिजिट, इसकी थर्ड डिजिट, तो हाईएस्ट नंबर की थर्ड डिजिट कौन सी होगी हमारी, 1 है। ठीक है, इसके अलावा इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। अब हमें ऐड करना है किससे, लोएस्ट नंबर की थर्ड डिजिट से। लोएस्ट नंबर हमारा कौन सा है, 418। ठीक है, ये वाला लोएस्ट नंबर है ना, उसकी थर्ड डिजिट से ऐड करना है। तो लोएस्ट नंबर की थर्ड डिजिट क्या है हमारी, 8 है। ठीक है, तो जब मैं 1 को 8 से ऐड करूंगी तो कितना आया, 9, तो 9 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें दे रखा है ए प्लस बी का मतलब होता है, ए जो है वो सन है, बी का यानी प्लस मतलब सन, माइनस मतलब वाइफ, मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, और हमारा डिवाइड मतलब मदर। ठीक है, अब देखो हमें बताना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में कौन क्या होगा। अब देखो ए जो है वो मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी मतलब ए जो है वो ब्रदर है किसका, बी का, यानी ए और जो बी है वो क्या है, ब्रदर है। ठीक है, ब्रदर है यानी सिबलिंग्स लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा हमें ये नहीं पता ए और बी के जेंडर क्या है, अभी स्पेसिफाई नहीं कर रखा। बी जो है क्या है, मदर है किसकी, सी की, बी सी की मदर है। अब अगर बी सी की मदर है तो यानी बी का जेंडर क्या होगा, फीमेल। ठीक है, और बी का जेंडर क्या होगा, फीमेल, और अगर फीमेल है तो किसकी मदर है, सी की है, तो यानी सी बी का चाइल्ड होगा। इसके अलावा जो सी है वो क्या है, सन है डी का, सी सन है डी का। अगर सी डी का सन है तो यानी बी और सी क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, तभी जो है उसका सन है, और ये क्या है, बॉय है, हम समझ आ गया लड़का है, और ये भी हमारा, ये भी लड़का होगा क्योंकि ये जो है वाइफ है, ऑलरेडी बोल दिया है कि ये फीमेल है। इसके अलावा क्या बोल रखा है कि डी प्लस ई, प्लस मतलब होता है हमारा सन, और जो डी है वो किसका सन है, ई का। डी देखो ए जो है हमारा ब्रदर है किसका, बी का, ए ब्रदर है बी का। ठीक है, साथ में आ गए। बी मदर है सी की, बी मदर है सी की। ठीक है, सी सन है डी का, सी जो है वो डी का सन है, और डी सन है ई का, तो यानी डी के जो फादर हैं वो कौन है, ई है। ठीक है, फादर या मदर ये नहीं पता कौन है, यानी जेंडर इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो प्लस या माइनस हम दोनों लगा सकते हैं।
ठीक है, और किसका है, डी जो है ई का है। उन्होंने बोला ए जो है वो सी से कैसे रिलेटेड है, ए जो है वो सी से कैसे रिलेटेड, तो ए तो मामा हुआ ना, मामा मतलब मदर्स का ब्रदर, ठीक है, सी की जो मदर है उनके भाई हुए, क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स थे, अगर ये सिबलिंग्स थे तो ये मदर के भाई हुए, तो इसीलिए मदर्स ब्रदर, ठीक है, तो सी से कैसे रिलेटेड है, तो हम कहेंगे ये मदर्स ब्रदर है। एक तो ये मेरा पेन टैप क्यों रुक जाता है बार बार। हाँ, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज दे रखी है, इंडिया इज बिग इज रिटन एज दिस। देखो इंडिया इज बिग जो है, इंडिया इज बिग, वो कैसे ले रखा है उन लोगों ने, SJRT और JW, ठीक है। एलिफेंट आर बिग, एलिफेंट आर बिग, अब देखो बिग जो है वो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, यानी इनमें कौन सा वर्ड है जो सेम आ रहा है, तो इन दोनों में जे नहीं, RT, RT जो है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ RT जो है ये बिग को सिग्निफाई कर रहा है। इसी तरीके से हाँ, उन्होंने बोला एलिफेंट, एलिफेंट जो है वो हमारा या तो JM हो सकता है या फिर हमारा VT हो सकता है, ठीक है। इन्होंने बोला है व्हाट इज द कोड फॉर बिग, बिग का क्या कोड है, तो वो तो पता ही चल गया हमें RT है, क्योंकि बिग जो है इन दोनों में ही कॉमन आ रहा था जो कि RT है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्होंने बोला है रेफर टू द फॉलोइंग लेटर, इस लेटर को जब हम रेफर करते हैं तो हम ये बताएंगे कि इसमें बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, अब इन सिंबल्स को देख के बताना है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन which in there, each of which immediately preceded by the natural number and also immediate followed by the letter। यानी कोई भी हमें क्या बताना है, सिंबल बताना है, मतलब सिंबल कोई भी सिंबल हो सकता है, उसके पहले तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और आगे जो है वो एक लेटर होना चाहिए, यानी इंग्लिश का अल्फाबेट होना चाहिए, यानी ये नंबर होना चाहिए 1 2 3 और यहाँ पे कोई लेटर होना चाहिए ABCD, ठीक है, लेटर, ठीक है। अब देखो इसके पीछे नहीं, पहले सिंबल सर्च करना, सिंबल देख लो, सिंबल से पहले नंबर नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा हमारा सिंबल, और कौन सा हो गया हमारा ये वाला सिंबल नहीं, इसके आगे नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये सिंबल है लेकिन इसके आगे नेचुरल नंबर नहीं है, ये सिंबल है इसके आगे नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, ये सिंबल है इससे आगे नेचुरल नंबर नहीं है, कोई भी सिंबल ऐसा नहीं जिसके आगे नेचुरल नंबर नहीं है, तो नो, ठीक है। अगर ये इस तरीके से लिखा होता ना, देखो अगर ये जो है ये जो नंबर है ये इस तरीके से लिखा हुआ 3@D, अगर इस तरीके से लिखा होता तो आगे एक नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है, और पीछे जो है वो एक लेटर आ गया, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं सही है, लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए कोई भी हमारा ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर सभी नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तक, ऑल ऑपरेशन आर डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, करे हुए हैं। इफ ऑल द numbers are arranged in ascending order from left to right, the position of how many number will remain unchanged। इन्हें पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, असेंडिंग मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा हमारा कौन सा है, ये रहा 153, ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है 312, ठीक है, थर्ड नंबर 425, फोर्थ नंबर हमारा है 621, ठीक है, और फिफ्थ नंबर हमारा क्या है 783, फाइव ही नंबर थे 1 2 3 4 5 और हमारे अरेंज हो गए। अब हमें देखना है लेफ्ट से लेकर राइट तक कौन सा नंबर है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। देखो फर्स्ट वाले की हो गई, सेकंड वाले की भी हो गई, थर्ड वाले की पोजीशन चेंज हो गई, फोर्थ वाले की भी हो गई और फिफ्थ वाले की भी हो गई, सबकी पोजीशन चेंज हो गई, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नन, ठीक है।